हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चिंता चिता समान है। अब इस ये ऐसा क्यों है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, हर टाइम हम चिंता करते रहते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब हर टाइम हम चिंता में डूबे रहते हैं। तो चिंता का मतलब चिता क्यों समझें, या जो भी महान पुरुष हुए हैं उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि चिंता जो है वो चिता के समान है। ऐसा इसलिए क्योंकि चिंता का मतलब ये है कि जो भी परमात्मा कर रहा है, जो भी हमारे आसपास जो हो रहा है, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हमारे अंदर संतुष्टि नहीं होती है, तो वो जीना ना जीना एक बराबर है। कह लो कि अगर आप दुखी हैं तो क्या यहाँ पे जीने का मन करेगा? तो तुम इसे एक चीता की तरह ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि चीता में भी ऐसा ही है, पर यहाँ पे कोई दुख नहीं होगा। पर यहाँ ये दुख से कम भी नहीं है। लेट्स सपोज हम जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जीने के लिए कुछ हमें दिख ही नहीं रहा, तो फिर जीना का क्या मतलब? यानी चीता, ठीक है? तो हम जी तो रहे हैं पर मरे मरे। तो फिर क्या करना होगा? ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह कैसे जिएं? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सभी को लग रहा है कि हम ये जी रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, उसको समझते हैं कि ये इन्जॉय है। पर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये इन्जॉय नहीं है, ये तो जस्ट एक बहलावा है माइंड को बहलाने का। जैसे तुम पार्टी करके आते हो, किसी फंक्शन को अटेंड करने के बाद घर आते हो, तो तुम क्या देखते हो? तुम देखते हो कि फिर से वैसा का वैसा ही है। तो हमें कुछ और ढूंढना होगा, हमें कुछ ऐसी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ेगा कि जो निश्चल तत्व है उस तक का हमें पहुंचना पड़ेगा। निश्चल तत्व क्या है? हमारी आत्मा। और जो भी आत्मा के स्वभाव को जान लेता है, फिर ये जो समस्याएं हैं वो उसे परेशान नहीं कर सकती हैं। जो समस्याएं हैं वो उनको समस्याओं की तरह देखेगा और उन पे काम करेगा और उनको दूर कर देगा। और जो बेकार में समस्याएं बन रही हैं, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम देखें चीज़ों को, जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं है, बट हमारा जो माइंड है उसमें एक रिदम न होने की वजह से हमें समस्याएं दिख रही हैं। तो जब माइंड एक रिदम में होता है, तब अगर वास्तव में कोई समस्या है तो वो हमें समस्या की तरह दिखती है। और उस टाइप का जो माइंड है वो उस चिंता से कैसे दूर हुआ जाए उस पे काम करता है। और इसीलिए ही है माइंड हमारा। तो ये जो माइंड है, देखो, सबसे पहले अगर इसको तुम्हें अच्छे तरीके से तुम्हें अपना जीवन जीना है, तो पहले जो तुम्हारे पास है उसे देखना शुरू करो। तो वास्तव में हम करते क्या हैं कि उन चीज़ों को देखते हैं जो हमारे आसपास नहीं है, ठीक है? हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। जैसे पैसे हमारे पास नहीं है, जैसे घर हमारे पास नहीं है। पर ऐसा नहीं है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हारे पास सब कुछ है। घर तो सभी के पास है, पर छोटा है, ये समस्या है। पर तुम अगर थोड़ा सा और गौर से देखो तो कोई व्यक्ति आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके पास घर भी नहीं है। तो ये है कि समस्या में भी खुशी को ढूंढना, कि अच्छा ये किसी के पास नहीं है बट मेरे पास है, मतलब ये परमात्मा की कृपा है। हवा चल रही है,
ठीक है। अभी मैं जैसे गांव में हूँ तो यहाँ भी हवा जो है काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ है। तो अब मैं ये मान सकता हूँ कि यहाँ में मुझे हवा मिल रही है काफ़ी ज़्यादा स्वच्छ है और शायद ही किसी को नहीं मिल पा रही होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तुम्हें खाना मिल रहा है, तुम इसको देख सकते हो, इस पे नज़र अपनी रख सकते हो। ये सोचने की चीज़ है एक्चुअल में कि तुम्हें खाना मिल रहा है। किसी को खाना आज नसीब नहीं भी हुआ होगा, पर शायद परमात्मा की मर्जी होगी जिसकी वजह से मुझे खाना मिला। तो जितना ज़्यादा तुम इस दृष्टि के साथ आगे बढ़ोगे, इसको अपने जीवन में जितना जितना तुम उतारोगे, जितना जितना डीप इसके बारे में सोच सकोगे, तुम देखोगे कि एक नए व्यक्ति का निर्माण जो है वो हो जाएगा। तुम वो नहीं रहोगे जो तुम पहले थे, क्योंकि तुम शिकायत से भरे हो। ये पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। तो तुम्हारे पास है क्या? कभी तुमने ये भी पूछा अपने से कि मेरे पास क्या है? तो इसी तरीके से जो है तुम जो ये चिंता है इसको दूर कर सकते हो। कैसे? जो भी तुम्हारे पास है उसको इतना बढ़ाओ कि तुम्हारा माइंड जो है ये कि ना कह सके कि मेरे पास कुछ नहीं है। और उसकी चिंता तो फिर दूर की बात है। अगर हमारे पास सब कुछ होगा तो हम चिंता क्यों करेंगे? अगर हमें ये दिख जाए कि जो मुझे अभी मिला है वो काफ़ी ज़्यादा है, मेरी मतलब हैसियत से ज़्यादा मुझे मिल गया है, तो तुम रियलाइज़ कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में जो है चिंता वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और जब चिंता ख़त्म हो जाती है तो तुम्हारे भीतर में कोई रेजिस्टेंस नहीं रहता है। अभी तुम एक भीतरी रेजिस्टेंस में हो, द्वंद्व तुम्हारे भीतर चल रहा है। और जब ये द्वंद्व समाप्त हो जाता है तो लाइफ में एक रिदम आ जाता है। जो लाइफ तुम्हें बोरिंग लग रही थी उसमें तुम्हें आनंद की झलक मिलने शुरू हो जाती है। और जितना जितना ज़्यादा ये द्वंद्व कटता जाएगा उतना उतना ही ज़्यादा तुम खुश होते जाओगे। तो आई थिंक कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। और मैं चाहता हूँ कि ये जो भी चीज़ें हैं इनको धीरे धीरे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। कहीं भी बुरे के बजाय अच्छे को देखना शुरू करो और तुम देखोगे जो तुम्हारा जीवन है वो रूपांतरित हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। धन्यवाद।